नमस्कार दोस्तों। तो आज आप सुनिए अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो सुनिए ये कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनकी दो बेटियां थी, दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णमासी था। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गौ की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णमासी के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहती थी और अपने दोनों पुत्रों से प्यार करते थे। तो राजा रानी अपने पुत्र का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती है। फिर जब सारा राज से कहते हैं कि अब उनका विवाह कर दीजिए, राजा ने कहा हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णमासी का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो हम पसंद नहीं करते। भजन कीर्तन तथा कहानी सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में आने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब से घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, और राजा पूर्व मुखिया। तब रानी ने कहा महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी व्रत देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने इस गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और माँ में सोने लगी। अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है। देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्व मुखिया को कुछ भी नहीं दिया। उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाइयों को कम में हाथ बताती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रोक जमाती थी। फिर अमावस्या दोनों अपनी ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर सिर्फ चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन अपने दरवाजे पर बैठी थी। तो गांव की औरतें ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर सिर्फ चर्चा है, तुम नहीं जाओगे। तब पूर्णमासी मन में कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतें ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतें की बात मानकर पूर्णमासी शिवा चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वे गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। उसकी बहन की आंखों में आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझ पर आप कब कृपा करेंगे। आखिर मेरा कसूर ही क्या है कि पूजा पाठ करना, सेवा करना, काम करना गलत है। भगवान अब मुझ में पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन समस्या को प्रसाद नहीं दिया, तो वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई।
रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था, उस पर बूढ़ी माँ बैठी थी। उन बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरा के भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाने। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जो तुम अपने मायके लेकिन लौटते समय मुझे मिल कर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिवा मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उसे ऊपर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा मछलियाँ ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है और मेरी नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा आगे मंदिर के साथ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दाब दी। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी कौन हो तुम? उसने अपना नाम बता दिया, पूर्णिमा। सुबह जब नमन जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दोनों के बाद आई हो। तब ननद ने कहा, ठीक है, बाद में आऊँगी, जब भी मुझे बुलाओगी मैं ज़रूर आऊँगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभियों ने ठेला भरकर उसे सामान धान सब दिया। पूर्णमासी घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी बैठकर वह उसे पार पहुँची। तो वहीं बूढ़ी माँ मिली, जो और कोई नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? कहा, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ यह बहुत भारी है और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। ठीक है माँ जी। और मैं वहाँ से जल्दी आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णमासी को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो उसे मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वह लेकर पूर्णमासी आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया और पूर्णमासी अपने घर पहुँच गई और वो 5 थैली खोलने लगे। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने की चीज़ और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़े को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरे उसमें 16 श्रृंगार भरल था। चौथा खोला जो भगवान शिव का था।
उसमें सब खुशियाँ थी, धन संपत्ति सब कुछ था। तुलसी माँ का उसे खोला तो उसमें चावल गेहूँ सब भरल था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति उसे उसका घर भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा सोचा क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊँ। फिर पूर्णिमा शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलवाने। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसी हो गई। तब पूर्णवासी ने कहा कि देखो बहन, तुमने चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे परेशान किया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चले गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद में बन देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए जल्दी चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा बेटी, ये चबूतरा धुल दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, ये बुढ़िया, मैंने इतने महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर वह में कांटे थे जो उसके में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुँच गए। तब जब उनकी भाभियों ने देखा तो कहा यह कहाँ से आ गई, इसलिए उसे सब कुछ दिया। लेकिन यहाँ कोई आई है, कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो, ये तो कुछ काम करवाएगी नहीं। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा ठीक है। अब अमावस्या ने कहा भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाभी ने कहा जो तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिले। गंगा माँ ने कहा ये आ गई बेटी। तो उसने कहा आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तो गंगा मैया ने कहा ठीक है जो बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुँची तो उसके आंगन में फास्ट थैली रखे थे। मतलब अमावस्या पीछे थैली खुलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा कहा मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो कभी भी भाभीियों की मदद नहीं की। भाभी तुमको क्या देती, गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं भक्ति करके ने कहा कि बहन देखो, तेरा सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरी सूत्र में चर्चा करना और तीसरी सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्ची मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी खत्म हो गया।
तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। तो भगवान शिव की आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को श्रावणी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस अमावस्या का नाम है हरियाली अमावस्या, तो इस दिन पौधे को रोपित करना अर्थात वृक्ष को लगाना, कोई सा भी पौधा लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे भी इस समय में बारिश का मौसम होता है, धरती पर चारों ओर हरियाली रहती है। अगर हम पौधे लगाते हैं तो बहुत जल्दी वह पनप जाता है। और जब भी हम कोई वृक्ष लगाए या पौधा लगाए, अगर वह दिन दिन बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में भी समृद्धि बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है और तरक्की होती है। पौधा लगाने से, वृक्ष लगाने से हमारे पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की अमावस्या कब है, 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो अमावस्या का व्रत कब धारण करना है, स्नान, दान, तर्पण इत्यादि का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा पितरों के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं, वह हमें कब करना है। और इस बार सावन मास की अमावस्या तिथि पर एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, रवि पुष्प योग का और स्वार्थ सिद्धि योग का। तो यह कब से कब तक रहेगा, इस समय में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। आप सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, सावन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो गई 3 अगस्त को दोपहर में 3:50 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 4 अगस्त को शाम को 4:04 पर। तो अब वैसे तो अमावस्या तिथि 3 अगस्त को प्रारंभ हो रही है, लेकिन सूर्योदय कालीन अमावस्या 4 अगस्त को हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को मनाई जाएगी। तो हरियाली अमावस्या के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निर्मित हो जाइए। और अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई करने का विशेष नियम होता है। मतलब घर का सफाई अच्छी तरीके से अमावस्या तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो समाप्त होती है। चाहे आप प्रीत दोष से परेशान हो, चाहे गृह दोष से परेशान हो या फिर वास्तु दोष हो, आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी मात्र अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करने मात्र से समाप्त हो जाती है। और इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने के लिए ज़रूर कहती हूँ। तो चाहे आप कुछ ना करें, लेकिन घर की सफाई अवश्य कर लिया कीजिए। अब अगर आपको सुबह समय ना मिल पाए तो आप दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद दिन में आप सफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुबह के समय घर में झाड़ू लगाकर और इसके बाद घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए, फिर स्नान कीजिए, ठीक है। फिर बाकी की सफाई आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं,
कोई समस्या नहीं है। हरियाली अमावस्या पर पितरों के लिए दान और तर्पण करने का विधान है। तो सुबह स्नान करने के बाद आप तर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए कोई न कोई देव वृक्ष अवश्य लगाइए। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तुलसी, पीपल, केला, आंवला, समी का पौधा, नीम का पौधा, ये सभी पौधे होते हैं देव वृक्ष। इनको लगाने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन देव वृक्षों के पूजन से पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्नान करने का यानी कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त का समय क्या है। देखिए, सुबह 4:02 से सुबह 5:02 तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। इस समय में आप गंगा इत्यादि नदियों में स्नान कर सकते हैं और गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो ऐसे में अपने घर में ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। अब दान किस चीज़ का करें? देखिए, सबसे आवश्यक होता है सीधा दान करना। सीधा अर्थात एक व्यक्ति के लिए कम से कम एक व्यक्ति के लिए भोजन की सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री, आप चाहे तो किसी को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भोजन के लिए कच्ची सामग्री दाल, आटा, चावल, सब्जियां, ये सभी चीज़ें एक जगह रखकर और मनस से लीजिए। 3 बार जल का घेरा देकर और अपने मन में संकल्प कीजिए कि आप इन सभी सामग्रियों का दान कर रहे हैं किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को। और हाँ, दान की सामग्री के साथ आपको कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप जरूर रखना। दान में आप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि फलों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान तो हम करते ही हैं। इसके साथ ही वस्त्रों का दान भी आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अभी बरसात का समय है तो आप चाहे तो छाते का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी सामग्री दान करते हैं उनके अनुसार उसी का आपको फल प्राप्त होता है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या परिवार का हर सदस्य दान करेगा? नहीं, देखिए, आप चाहे तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबसे दान करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप यह सभी सामग्री एक जगह रखकर और जो परिवार का मुखिया हो, मुखिया मतलब आपके परिवार में जिसकी कमाई से घर का खर्चा चलता है वही मुखिया होता है, तो वह अपने हाथों से अगर दान करते हैं, मतलब घर का मुखिया अगर दान करता है तो उसके दान करने से घर के प्रत्येक व्यक्ति को उसका फल मिल जाता है। इसलिए आप अगर सभी लोग दान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है उससे दान करवा दीजिए। और स्नान दान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। भगवान शिव, हरि विष्णु की पूजा कीजिए। आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजित है आप उनका अभिषेक पूजन करके और आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर वैसे तो पीपल की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या तिथि रविवार के दिन है, तो पीपल और तुलसी की पूजा तो नहीं कर सकते। लेकिन तुलसी के पास आप दीप दान कर सकते हैं। अब इस बार जो पुष्य नक्षत्र लग रहा है सुबह 5:04 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:02 तक रहेगा, तो यह काफ़ी समय है। आप इस समय में पूजा पाठ कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। अमावस्या का दान, पितरों का तर्पण अगर आप रवि पुष्प योग में करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसके अलावा पौधा लगाने के लिए भी यह सबसे शुभ मुहूर्त है,
मतलब सुबह 5:04 से दोपहर में 11:26 के बीच में अगर आप कोई भी पौधा लगाते हैं और उसका आप ध्यान रखते हैं, मतलब ये ध्यान रखिए कि पौधा सूखे नहीं। अगर पौधा सूख जाता है तब तो आपको उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन अगर पौधा फलता फूलता है तो इसको आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो जो भी पौधा आप लगाएंगे उसका ध्यान आपको रखना होगा। आप चाहे तो अपने घर में लगा सकते हैं, किसी मंदिर में लगा सकते हैं, किसी पार्क में लगा सकते हैं, सड़क के किनारे लगा सकते हैं, या फिर अगर जलाशय आपके घर के आसपास हो और संभव हो तो वहाँ पर भी आप चाहे तो पौधा लगा सकते हैं। अब जैसे कई लोग पूछते हैं क्या हम देव वृक्ष ही लगा सकते हैं और कोई पौधा नहीं लगा सकते, तो हाँ, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आप चाहे तो फूलों के पौधे भी लगा सकते हैं, कोई सा भी पौधा जो आपसे संभव हो पाए लगा दीजिए और उसका ध्यान रखिए। हाँ, देव वृक्ष लगाने का जो फल होता है वह कई गुना होकर प्राप्त होता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी पौधा आपसे बन पड़ रहा है। अब बात करें कि अगर आप पितरों के निमित्त दीपदान करना चाहते हैं तो दीपदान किस दिन करें, 3 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को। तो देखिए, 4 अगस्त को सूर्यास्तकालीन अमावस्या है, तो इसी दिन दीपदान करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। पितरों के लिए दीपदान संध्या काल में करते हैं, जब अंधेरा होने लगता है उसी समय अपने पितरों के लिए हम दीपदान करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको दीपदान करना चाहिए। पितरों के निमित्त और पितरों का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रीत देवता, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप हमें क्षमा करें और हम पर कृपा करें। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पितर धरती पर आते हैं। प्रत्येक मास की अमावस्या पर पितर धरती पर आते हैं ताकि वे अपने वंश से तृप्त हो सके, और इसलिए पितरों के लिए हम जल से तर्पण करते हैं और फिर शाम के समय जब लौटने लगते हैं तो उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इसके लिए ही दीपक जलाते हैं ताकि उनके मार्ग में रोशनी की प्राप्ति हो, और जब उन्हें रोशनी मिलती है तब वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। उनकी समृद्धि का, संतान की वृद्धि का, हर प्रकार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद वो अपने वंश को देकर जाते हैं। और जब तक पितर प्रसन्न नहीं होते तब तक देवताओं की कृपा भी हमें प्राप्त नहीं होती, इसलिए पितरों की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रविवार के दिन अमावस्या तिथि पर रवि पुष्प योग का संयोग बन रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि पर रवि पुष्प योग का बनना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है और सावन मास की अमावस्या है। तो हरियाली अमावस्या पर जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप लोग पौधे जरूर लगाइए। यह उपाय पुण्य फल संचित कर लेते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। दूसरी चीज़, आप चाहे तो कोई खरीदारी कर सकते हैं, मतलब खरीदारी चाहते हैं अगर आप कुछ, तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, मतलब सोने चांदी, वाहन या फिर घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, जो भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, आप खरीद सकते हैं। लेकिन ज़रूरी होती है इस समय में मंत्रों का जाप करना, मतलब इतना शुभ योग जो आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में अगर आप किसी भी कामना से मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही आपको कामना पूर्ण होती है। और यह जो शुभ कर्म होता है यह जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है, मतलब इसका फल आपको अभी तो प्राप्त हो ही जाएगा, इसके बाद भी अनेकों जन्मों तक आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए मंत्रों का जप करना, दान करना या कोई भी शुभ कर्म करना इस समय के लिए सर्वोत्तम है। आप
चाहे तो कोई पाठ करना, कोई मंत्र जाप करना आज से प्रारंभ कर सकते हैं। फिर भी प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इस समय में बैठकर मंत्र की सिद्धि के लिए अधिक से अधिक संख्या में जाप कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास धन का अभाव हो, आर्थिक तंगी रहती है, तो ऐसे में आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके वहीं बैठकर अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, चाहे तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के किसी भी प्रिय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा रवि पुष्य योग में जड़ धारण करना, विशेषकर बिल्व वृक्ष की जड़ धारण करना या मंदार की जड़ धारण करना, आग के पौधे की सफ़ेद आग के पौधे की जो जड़ होती है उसे धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास आग का पौधा हो या फिर बेल के वृक्ष हो तो वहाँ जाकर एक दिन पहले ही, जैसे कि शनिवार को जाकर निमंत्रण देकर आ जाइए और फिर रविवार को शुभ मुहूर्त में लाकर विधि विधान से पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। अपने घर में धन रखने के स्थान पर उसे रख सकते हैं। इन जड़ों को घर में रखने से साधारण धारण से किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी समाप्त हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो, या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो बेल वृक्ष की जड़ या फिर मंदार की जड़ लाकर उसे धारण करना या घर में रखना सर्वोत्तम उपाय है। तो रवि पुष्प योग में आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि से संबंधित यह जानकारी उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सही समय पर मिल जाएगा। और अगर संभव हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।